हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लॉ से नेट पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, फर्स्ट पेपर सभी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर लॉ का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लॉ करके आए हैं या आपका बैकग्राउंड 12th तक मैथ रहा है या 10th तक भी मैथ रहा है, तो आप इस पेपर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ की पड़ती है उससे कैसे बच सकते हैं, या फिर बच नहीं सकते बल्कि उससे कैसे सरवाइव कर सकते हैं और उसके बाद भी आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो हम इस वीडियो में इस समस्या का निदान ढूंढेंगे कि फर्स्ट पेपर लॉ वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होता है, तो उसको उसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, आपका जेआरएफ ना रुके। अधिकतर स्टूडेंट्स का नेट या जेआरएफ जब 2-3 नंबर से रुकता है तो उनको लगता है कि फर्स्ट पेपर में कमी रह गई। जब मार्क्स देखते हैं तो फर्स्ट पेपर की जो कमी है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला कि आप फर्स्ट पेपर बिना पढ़े भी हो जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट पेपर को सरलतम तरीके से तैयार कर सकते हैं और कैसे आप उसकी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपको नेट या जेआरएफ से क्वालिफाई करने में समस्या ना हो। ठीक है, तो सिलेबस देखेंगे हम सबसे पहले कि क्या क्या सिलेबस में होता है फर्स्ट पेपर के। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू स्टडी और उसके बाद हमारे एक स्पेशल टिप्स होंगी इस पेपर को कैसे क्वालिफाई करें इस बात पर। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए कि अगर आप लॉग्यान चैनल से आगे जुड़े रहते हैं तो आपको हम फर्स्ट पेपर में किस तरह हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपकी एक बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस में 10 यूनिट होती है नेट के फर्स्ट पेपर में, और इन यूनिट्स को हम लोग देख लेते हैं। विस्तृत सिलेबस आपने देखा ही होगा, वेबसाइट पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड करके उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर केवल यूनिट्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति जिसको कहते हैं, शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड, बोध कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन संप्रेषण, गणितीय तर्क तथा अभिवृत्ति जिसको कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, युक्त युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग, आंकड़ों की संख्या डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, लोक विकास व पर्यावरण इन्वायरमेंट, और हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा प्रणाली। ये है एक मेन जो हमारा आउटलुक है हमारे सिलेबस का, हमारे फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है। अब आइए देखते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। पढ़ने में सबसे पहले आपको क्या करना है कि थ्योरी जो पार्ट है उसको कवर करना है। देखिए, मैथ रीजनिंग इनको देखिए, डरिए मत, इनको आप कैसे सरवाइव करेंगे हम आगे बताएंगे, लेकिन कुछ पार्ट आपको फर्स्ट पेपर में ऐसा रखना होगा जहां से आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तभी आप वहां पे थोड़ा सा बच सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी और इन्वायरमेंट, ये 5 पार्ट जो हैं ये केवल थ्योरी पार्ट हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट को तैयार कीजिए ताकि 80 to 90% मार्क्स आपके इसमें आ जाएं। मतलब केवल थ्योरी पार्ट में, हम पूरे पेपर की बात नहीं करें, केवल थ्योरी पार्ट में जितने क्वेश्चन आए उससे आप में 80 to 90% मार्क्स आप स्कोर कर पाए। कैसे थ्योरी पार्ट में आएंगे अच्छे मार्क्स, अभी आगे आपको बताएंगे हम। कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, ये दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसमें 80 to 90% मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि 5 में से 4 क्वेश्चन आपके अभी जब पेपर देने आप जाएंगे तो भी आपके ठीक हो जाएंगे। दूसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक मैथ लगती है, और अगर आप थोड़ा सा बेसिक मैथ आपने हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है या 12th तक पढ़ी हुई है और बेसिक मैथ आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। बट कॉम्प्रिहेंशन तो 100% बन जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में अगर थोड़ा सा सिंपल आ गया तो आप 5 में 5 या 4 स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा टफ आ गया तो 2-3 तो स्कोर हो ही जाएगा। तो ये हो गया मेन पार्ट हमारा। अगर हम लॉ से हैं तो ये हमारे फोकस टारगेट में होना चाहिए। अब इसके बाद हम उस पार्ट पे आते हैं जिससे हम लोग बचते हैं या जिससे हम लोग डरते हैं।
हालांकि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको ये स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, आप फिर वैसे भी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं मैथ वाले मैथमेटिकल और बाकी के पार्ट पर। तो मैथमेटिकल वाले पार्ट में और लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 1 घंटा अगर पर डे भी आप इस पार्ट पे देते हैं तो आप 50% क्वेश्चन कर लेंगे। हम 1 घंटा पर डे 1 मंथ की बात कर रहे हैं केवल, अगर ज़्यादा टाइम है तब तो आप ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट मैथमेटिकल और रीजनिंग वाले पार्ट में अगर 1 घंटा पर डे भी देते हैं तो आप 50% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि 1 घंटा जो हम देंगे उसमें हम पढ़ें क्या। तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए कि आपने कोई मैथ की कोचिंग ज्वाइन कर ली या फिर रीजनिंग की कोई बुक उठा ली या मैथ की कोई बुक उठा ली और उसको आपने एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है आपको। आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसमें ये देखना है कि मैथ के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए परसेंटेज से टॉपिक आ रहे हैं या प्रॉफिट लॉस से टॉपिक आ रहे हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। आप इंटरेस्ट से टॉपिक आ रहे हैं तो इंटरेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको जो टॉपिक आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इधर उधर नहीं भागना है। अगर आप इस तरह से 1 महीना मतलब 30 घंटे भी इसको दे देते हैं, 30 घंटे बहुत टाइम होता है, 50% क्वेश्चन आपके 100% सही हो ही जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा समय 1 महीने से, तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। मैं 1 महीना इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब तैयारी करते हुए भी अगर आप 1 महीने में 1-1 घंटा इनको देंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब लास्ट पार्ट जो ये 10th यूनिट है, हायर एजुकेशन, इसमें मोस्टली जो टॉपिक होते हैं वो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ही स्टैटिक पार्ट है, जैसे शिक्षा के कुछ आयोग हैं, है ना, उन सबको देख लेना। और उसके अलावा मोस्टली करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा यहाँ यूट्यूब पर, या फिर आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जरूर जाएगा। तो वो केवल आप करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स भी कौन से, जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे एजुकेशन से संबंधित जो योजनाएं हैं, कोई नई स्कॉलरशिप घोषित हुई है तो वो, या फिर कोई यूनिवर्सिटीज को या फिर किसी कॉलेज को कोई न्यूज में रहने की कोई वजह है तो इस ये, या कोई रैंकिंग आई है एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप बहुत बहुत कम होते हैं तो उनको आप कवर कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन वाला पार्ट इस तरीके से कवर हो सकता है। 2 से 3 या 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये हो गया एक पार्ट। अब आपको ये स्ट्रेटजी हो सकता है लग रहा हो कि ये तो मुझे पता था या मुझे नहीं पता था, तो आपको ये पता चल गई, लेकिन ये आपके दिमाग में केवल तभी टिकेगी जब आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो देख के भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हम उसमें डाल देंगे इसको, और वहां से आप डाउनलोड करके इसको सेव कर लीजिए। बार बार इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको स्पेशल टिप्स अपनानी है जब आप तैयारी कर रहे हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनको एकदम तैयार कर लीजिए, उनको रट डालिए बहुत अच्छे तरीके से कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं जो अब रिपीट होंगे और जो रिपीट हो रहे हैं लगातार, तो उनको रट डालिए। कब से, जब से ऑनलाइन टेस्ट हुआ है तब से तो मिलना मुश्किल है, उससे पहले के जो पेपर हैं उनको रट लीजिए, उनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन और आंसर का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर देते वक्त प्रारंभ में ना करें, ये भी स्पेशल टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो आपने प्रैक्टिस किया और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आप पेपर देते हुए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम यही कर लें, नहीं करना है आपको। आपको ये मिड में करना है पेपर देते भाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ये टफ आ जाते हैं, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन टफ आ गया, कॉम्प्रिहेंशन टफ आ गया, और शुरू में अगर आपने इसको किया तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिए कि कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर के मिड में करना है। अच्छा, कोई एक अच्छी बुक ले लें जिससे जो बाकी यूनिट्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उस पर यूट्यूब के माध्यम से आपकी समझ विकसित होगी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, और जो स्टैटिक पार्ट है, यही जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसके अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मैथ हमने आपको बताया था कि अगर आप 1 महीना भी पर डे 1 घंटा देंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। अब लॉ ज्ञान की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है, तो उसके लिए अगर आप मुझे टेलीग्राम पे 100 मैसेज करेंगे, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे 100 मैसेज, मतलब अगर मुझे मेरे पास 100 लोगों के मैसेज आए
तो मैं अपना सेल्फ प्रिपेयर, मेरा जो थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया था, इसके मेरे पास सेल्फ प्रिपेयर हिंदी में नोट्स रखे हैं थ्योरी पार्ट के। मैंने खुद अपने, मैंने अभी आपको ऊपर टिप्स बताया ना कि थ्योरी के जो क्वेश्चन है उनके आप नोट्स बना लीजिए, जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसके नोट्स बना लीजिए। तो मैंने तैयार किए थे। अगर आप टेलीग्राम पे 100 लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको ये जो थ्योरी पार्ट है इसको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा आपकी हेल्प के लिए। मैसेज कौन से नंबर पर करना है? 7017254445। केवल आपको इतना लिख देना है कि एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के थ्योरी नोट्स चाहिए, एनटीए नेट फर्स्ट पेपर थ्योरी नोट्स। ठीक है, अगर इतना आप लोग 100 लोग हमको मैसेज करेंगे तो 100 लोग मैसेज कब करेंगे? जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तब ये वीडियो पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और वो हमसे नोट्स के लिए कहेंगे। और जैसे ही 100 लोग होंगे मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और 100 लोगों को वो नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। इसकी कोई भी फीस आपसे नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पेपर में मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं 100% सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, कोई और चीज़ लग रही है, जहां आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक लॉग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।